आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, दो उम्मीदवार अमर और सूरज के बीच चुनाव हुआ था। कुल डाले गए मतों का 25% अवैध घोषित किया, माने इनवैलिड घोषित किया गया। विजेता को कुल डाले गए मतों का 50% प्राप्त होता है और वो 1200 मतों से जीत जाता है। मत का मतलब वोट से। तो हारने वालों को कितने मत मिले हैं, मतलब कितने वोट मिले हैं। देखो, अगर ऐसा मान लिया जाए कि जो टोटल हुआ, कुल डाले गए मत कितने हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं इसको 100, क्या मान लेते हैं 100, उसका 25% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना होगा। ऑब्वियस सा बात है, अगर 25% इनवैलिड तो वैलिड कितना 75। ये 75 वोट किसको किसको मिला है, विनर को मिला होगा और लूज़र को मिला होगा। तो जो विजेता है उसको डाले गए मतों का 50%, डाले गए मतों का मतलब ये वाले का 100 का 50% मिल चुका। तो कितना बाकी रह गया होगा। टोटल वोट तो 75% ही है, 75 ही है, 50 इसको मिल गया, तो ये कितना 25। हार जीत का फैसला कैसे होता है, दोनों के डिफरेंस से। 50 मिला विनर को, 25 मिला लूज़र को, डिफरेंस कितना 25% का। क्वेश्चन में बस इसी का वैल्यू दे दिया आपको, 25% का वैल्यू 1200 दे दिया है। तो पूछा है हारने वालों को कितने परसेंट वोट मिले, मतलब कितना वोट मिला है। तो हारने वाले को तो क्लियर है कि 25% ही वोट मिला है, तो 25 का आंसर तो आपको यहीं पर क्लियर है कि 25 का आंसर क्या होगा, 1200 होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक निश्चित धनराशि पर 25% की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज 6,750 रुपये है। देखो 25% का मतलब क्या हो सकता है, 25% का मतलब हो सकता है 1/4। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे 4 रुपये डालते हैं तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 रुपये डालते हैं तो 5 रुपये हो जाएगा। ये दो बार क्यों लिखें, क्योंकि क्लियर किया गया कि 2 वर्षों के लिए ऐसा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 4 इंटू 4 कितना 16, और 5 इंटू 5 कितना 25। अगर हम 16 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो बढ़ के कितना रुपया हो जाता है, 9 रुपया हो जाता है। अगर हम 16 इन्वेस्ट करें तो बढ़ के कितना हो जाता है, 9 रुपया। मतलब कि सॉरी 9 रुपया बढ़ के कितना हो जाता है, 25 रुपया। तो इसका मतलब हो गया कि 9% का वैल्यू कितना होगा, जो क्वेश्चन में दिया है 6750, 6750। पूछा क्या है, पूछा है कि तो उसी धनराशि पर 4 वर्षों के लिए समान दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो 25% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और 4 वर्षों के लिए, तो 25 इंटू 4 कितना 100। तो 9 का वैल्यूएशन आपको पता है कि 6,750 रुपये है। तो आपसे क्या पूछना चाहा है, आपसे पूछना चाहा है कि 100% का वैल्यू क्या होगा। तो क्लियर है, 9 के टेबल में इसको मल्टीप्लाई करना है। 9 के टेबल में 67 तो नहीं आता, लेकिन 9 सते 63 जरूर होता है। तो 7, 4 बज गया, 9 पचे 45, 750। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7, 5 और इसका डबल ज़ीरो, मतलब कितना 75,000 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दीवार को 20 दिन में बना सकता है और बी उसी दीवार को 50 दिन में गिरा सकता है, ठीक है। और यदि वे ए से शुरू करके वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो दीवार कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक दीवार को बनाता है कितने दिन में, 20 दिन में। मैंने ए जो है पॉजिटिव काम करता है, घर जोड़ रहा है, लेकिन बी जो है वो तोड़ रहा है 50 यूनिट के काम से, 50 के हिसाब से। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 100। ए का कैपेसिटी कितना होगा, 20 के टेबल में 100, 5 बार में, ओहो सॉरी ठीक है, चलिए यहीं से निकाल लेते हैं। 20 एलसीएम तो 100 निकाल लेते हैं। तो ए का कैपेसिटी 5 यूनिट का और बी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा 50 दिन में 100, तो -2 का। दोनों अगर एक साथ मिल जाता है तो ये लोग 2 दिन में कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। काम कितना करवाना है मेरा, टोटल 100 यूनिट काम करवाना है। एलसीएम तो 100 ही आया था। तो इस 100 को कंप्लीट करने के लिए हम राउंड फिगर में लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर ये 32 यूनिट काम करे, मतलब 32 टाइम ये 3 जो आ रहा है ना, इसमें ए बी शुरू होते हुए 32 तक काम करे, तो काम कितना होगा 96 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 32 में ये तो ए बी और बी भी है, तो टोटल डेज, एक दिन ए कर रहा है एक दिन बी कर रहा है, इसका मतलब टोटल टाइम कितना लगा 64, ठीक है। कितना काम कंप्लीट करने के लिए, सिर्फ 96 काम करने के लिए। काम कितना बाकी है, 4 यूनिट का काम बाकी है। और ए स्टार्ट करा बी खत्म करा, ए स्टार्ट करा बी खत्म करा, तो 64वें दिन तक बी खत्म किया। अगला राउंड किसका होगा, ए का होगा। तो इसका आंसर होगा 64 पूर्णांक में 4/5। इसको आंसर में ऐसे लिखते हैं 64.5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में 08 आ जाएगा, ठीक है। 08 लिखो या 8 लिखो, एक ही बात है। तो इसका आंसर हम दे देंगे 64 64.8। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो वस्तुएं ए और बी को समान मूल्य पर बेचा जाता है।
सेलिंग प्राइस इक्वल है, ठीक है। यदि ए को 60%, तो सिंपल सा सवाल हो गया, ए को बेचा गया है 160% पे, बी को बेचा गया है 20%, 120% पे। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ज़ीरो से ज़ीरो खत्म, 4 के डबल में 4 तिया 12, ये 4 चौके 16। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 4A जो होगा उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 3B के बराबर होगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हमेशा उल्टा हो जाता है, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 3:4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पर 3 साल के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, सिंपल 20 के हिसाब से 3 साधारण ब्याज, तो 20 थे कितना 60 बता चुके हैं, तो ये 60% हो गया। अच्छा, उसी धनराशि पर 30% के दर से 2 साल, 30% का मतलब कितना होगा 69%। अच्छा, निकालना कैसे ही बता देंगे। 60 से 69 कितना हो गया 9%, 9% का वैल्यू 729, नहीं 9 72, 81 गुना आ रहा है। तो बोला धनराशि बताइए, 81 को 100 से गुना कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 8100, ठीक है। अच्छा, अब जिसको दिक्कत होता है कि निकालते कैसे, तो वो निकालते ए प्लस बी के फॉर्मूला पे, मतलब ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 के फॉर्मूला पे, जो कि 30 है। फिर बी का वैल्यू भी 30 ही बड़ा था, ए भी मतलब 30 इंटू 30, और यहाँ से 100। देखो 30 और 30 कितना होता है 60, 0 से 0 कट गया, 3 तिया कितना 9, 60 और 9 कितना होगा 69, ऐसे निकालते निकाल लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, इसमें पूछना का चाहा है कि एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। आप देखो कैसे बनाते हैं इसको, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इस सवाल से। देखो हमको ना एक्स का वैल्यूशन चाहिए, ये क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण, तो एक्स का वैल्यू भी 2 ठो आएगा और वाई का वैल्यू भी क्या आएगा 2 ठो आएगा। इसको नॉर्मल मिडिल टर्म फैक्टर से तोड़ के बनाया जा सकता है, बट हम उतना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल बनाएंगे। देखो हमको 2 ऐसा डिजिट लेना है जिसको कि गुणा करने से 24 आ जाए और जोड़ने से 10 आ जाए। तो वो डिजिट कौन सा है, -6 और -4, ठीक है। जोड़ेंगे तो -10, गुणा करेंगे तो प्लस का 24, इधर और करते हैं हम लोग सवालों में, तो एकदम क्लियर हो गया कि एक्स का वैल्यू क्या होगा 6 4, ये दो वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू 6 और 4 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से वाई के बारे में, एक्स का वैल्यू क्या आया था लिख लेते एक बार, 6 और 4 आया था, ये एक्स का वैल्यूएशन था, कुछ भी हो सकता है इसमें से। उसी तरह से वाई का, वाई में देखो 2y² माइनस 40y प्लस 182 है, दोनों में सब में 2 कॉमन जा रहा है, तो इसको सिंपल लिख सकते हो y² माइनस 20y प्लस का 81 बराबर 0। 2 ऐसी संख्याएं लेना है जिसको कि नहीं 91 यहाँ पर, ठीक है। दो जिसको कि गुणा करने से 91 आ जाए, जोड़ने से क्या आ जाए 20 आ जाए। तो संख्या क्या हो सकता है 13 और 7, -13 और -7, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 13 और 7। अब हमको करना है कंपैरिजन, ठीक है। देखो कितना इजीली कंपैरिजन होगा, 6 से 13 क्या है, बड़ा है या छोटा है वो देखना पड़ेगा। 6 से 13 क्या है, छोटा है। 6 से 7 क्या है, नहीं मैंने 6 से 13 ऐसे देखना, 6 जो है वो 13 से क्या है, छोटा है, ठीक है। 6 जो है 7 से क्या है, छोटा है, तो दोनों तरफ छोटा हो गया। 4 क्या है, 4 भी 13 से छोटा है, 4 भी 7 से छोटा है, मतलब हर तरफ छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सा मतलब हो गया कि जो x है वो क्या है y से छोटा है, यही आपको रिलेशन बताना है। तो देखा कितना इजीली मिडिल टर्म फैक्टर भी सीख पाओगे और कैसे रिलेशन निकालना वो भी सीख पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से करना, ठीक है। मिडिल टर्म फैक्टर ही है, 304 को तोड़ना किस में टूटेगा, 1916 में टूटेगा। कर दे क्या यार, कर देते हैं। देखो दोनों प्लस में है, तो ये -16, जिसको अगर दिक्कत हो रहा है कि दो चीज़ों को एक साथ कंपेयर करने में दिक्कत हो रहा है, वो 2 बार लिख लेना। -19 आएगा इसका, -16 और -16 आएगा। एक्स का कंप्लीट हो गया। वाई में क्या करना है, 48 चाहिए, जोड़ के 19 चाहिए और गुणा करके 48 चाहिए। कैसे हो सकता है 48 कैसे हो सकता है, 19 है तो 16 3 48 माने -16 -3 -16 -3, कंपेयर करो। ये इसको मारेगा क्योंकि माइनस में छोटा वाला ही बड़ा होता है, ये भी इसको मारेगा, ये इसके बराबर है, ये इसको मारेगा। क्या रिलेशन बना कि x से या तो मारेगा या तो बराबर होगा, यानी x इज इक्वल लेस देन इक्वल टू वाई। क्लियर। चलिए सेशन स्टार्टिंग, 1 मिनट यार।
जस्ट अ सेकेंड में। हाँ ये सवाल तो हम लोगों ने कर लिया था ना। चलिए चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अच्छा हुआ सेशन पूरा एंड नहीं हुआ। ए बी और सी का भार डी के भार से 20%, 25% और 40% कम है। सवाल सिंपल हो गया, कुछ है ही नहीं सवाल में। मान लेंगे कि ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर ये 100 है तो ए का वैल्यू 20% कम है, मतलब ये 80 होगा। ये 25% कम है तो ये 75 होगा। ये 40 कम है तो ये 60 होगा। क्या बोला है, ए बी से 4 किलोग्राम बाकी है, भारी है, तो भारी है ए बी से। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से गैप कितना का, 5 का। क्वेश्चन में कितना दिया है, 4, मैंने 5 का वैल्यू 4। तो सी और डी में अंतर कितना का, 5 का वैल्यू अगर 4 था और सी और डी का, मतलब सी कितना है 60 है और ये 100 है, तो डिफरेंस कितना का, 4 का। 5 से 40 कैसे आएगा, 8 से गुणा करके। तो वैसे ही 4 को गुणा कर दो 8 से, आंसर क्या आ जाएगा, 32। देखो यार सवाल बहुत ऐसे मैंने चुटकियों के हिसाब से बता रहे हैं, ऑरली भी कर सकते हो, ठीक है। समझ का फेर है, अगर सही से समझोगे तो समझ में आएगा कि हाँ कंटेंट कितना अच्छा है। चलो नेक्स्ट। शांत पानी में नाव की गति 32 किलोमीटर है, तो बोट का जो स्पीड है वो 32 है और धारा की गति जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोला नाव के धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उसके अगेंस्ट में जो जाएगा, अनुकूल गति का कितना परसेंट, जो अनुकूल होता है तो जुट जाता है तो 36, और जब अपोजिट होता है तो घट जाता है तो 28। इसका परसेंटेज पूछा 100, छोटा कर लो, 4 सत्ते 28, 4 9 36, तो 7/9 इंटू 100, ठीक है। 700/9 हो जाएगा। 9 के टेबल में 70 तो नहीं आ रहा, 9 सत्ते 63 जरूर होता है, 8 करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो जो भी आंसर होगा लगभग लगभग 7 से ऊपर, मतलब 7 में 70 के प्लस में होगा। फिर भी बार देख लेते हैं, 9 सत्ते 63, 7 बचेगा, फिर से 9 सत्ते 63, 77 पॉइंट समथिंग अप्रोक्स में आंसर आएगा। तो ऑप्शन देख के क्लिक कर लेना। क्लियर। अब आया मेरा फेवरेट सवाल। देखो बोला गया है कि हरी जो है मोबाइल फ़ोन और टैबलेट बेचता है। हरी क्या बेचता है, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट बेचता है। नीचे दिए गए पाई चार्ट सोमवार से शनिवार तक संबंधित दिनों के उत्पादों की कुल दिन वार विवरण दर्शाता है। मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का जो टोटल संख्या है वो 4000 है। बस मेरे लिए सवाल यहीं पर है कि 100% का वैल्यू कितना दिया है, 4000 दिया है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, डबल ज़ीरो काट दो, 1% का वैल्यू 40 हो गया। अब देखो क्या बोला है, बोला मंडे को 10%, मंडे को अगर 10% वो बेच रहा है तो 4000 का 10% कितना होगा, सिर्फ 400 होगा। लिख पाना पॉसिबल हो पाएगा, देखते हैं मंडे को कितना हो पाएगा। चलो यहाँ लिख देते हैं 400 हो जाएगा। उसी तरह से ट्यूसडे को 15%, तो 15 चौके 60, ये 600 हो जाएगा। ये 17.5 का मतलब क्या होगा, देखो नहीं दिक्कत निकलने में दिक्कत हो, 4000 इंटू 17.5 इंटू में 100, ठीक है 700 आएगा, बट कर रहे हैं डेसिमल हटाने के लिए 0, 000 कट गया। 17 चौके 68.5 का मतलब होता है पॉइंट 7 के बीच में 700 आएगा, निकाल लेना 700 ही आएगा। ये 25% मैंने 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12.5 का मतलब होता है 1/8। 4000 का 1/8% कितना होगा, फ्राइडे को 1/8 था, सोमवार 10% निकाल लिए, 20%, इसका 20% छूट गया ना वेडनेसडे वाले का, ठीक है 1 मिनट, वेडनेसडे का 20% छूट गया। तो 4000 का 10% अगर 400 होता है तो 20% क्या होगा, 800 होगा। 20% मेरा 800 होगा। ये 17.5 तभी निकाले थे, कितना होगा 700 होगा। ये 25% मतलब 1/4 मतलब क्या हो जाएगा 1000। ये कितना हो जाएगा 12.5 का मतलब 1/8 होता है। 4000 का 1/8 कितना हो जाएगा 500। देखो आज हाथों से 5 नहीं लिखा जा रहा, पता नहीं क्यों। ये हो गया 500, ठीक है। यहाँ पर जो संख्याएं हैं 400, 600, 800, 700, 1000 एंड 500, ये सब क्या है, लैपटॉप भी है और मोबाइल भी है। नीचे लैपटॉप का संख्या दे दिया है, तो अगर हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, मोबाइल का संख्या आ जाएगा। तो मेरा चार्ट लगभग रेडी है। हम चाहेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं घटा घटा के, ये कितना आएगा, ये 200 आएगा, ठीक है, ये 400 आएगा, बट लिखेंगे तो थोड़ा सा खचपच हो जाएगा, इसलिए छोड़ रहे हैं, सवाल को पढ़ के करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा चार्ट रेडी है, हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं पहले, ठीक है। सवाल क्या पूछा है, बोला हरी ने सबसे कम मोबाइल किस दिन बेचा, ठीक है। देखो हरी का मोबाइल का डिफरेंस देखेंगे, यहाँ 400 से अगर 240 घटाएंगे तो ये 160 आ रहा है। कितना आ रहा है सोमवार को 160, ये 160 आ रहा है। इसको करेंगे 600 से 240, ऑलमोस्ट 300 के पार है, ये 500 के पार है, ये भी 300 के पार है, ये भी 600 के पार है, ये 200 के करीब है। तो 160 सबसे कम है, कब है वो, सोमवार को। तो इसका आंसर क्या देंगे हम, मंडे को दे देंगे। क्या दे देंगे, मंडे को। क्लियर। अब क्या बोला, सोमवार और शनिवार द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या का अनुपात। तो सोमवार का तो अभी निकाल लिए 160,
अब हमको किसका निकालना है, सिर्फ और सिर्फ निकालना है शनिवार का। तो शनिवार में 300 लैपटॉप है और 500 टोटल है, तो डिफरेंस कितना, सिर्फ 200 का। तो 200 का रेशियो निकाल दो, 600 और 200 4 से कटा दो, 4 से क्या 40 से कटा दो, तो 40 चौके 40 बचे, आंसर क्या 4:5। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, नीचे दी गई तालिका लगातार 4 दिनों में दिया है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और बुधवार। अच्छा, सोमवार यहाँ रिवर्स है, बट यहाँ अरेंज करके दिया हुआ आपको कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तक का है, ठीक है। और 4 अलग अलग दुकानों का आपको क्या दिया गया, बर्गर कितना बेचता है उसका संख्या दिया गया है। अब देखो सवाल के अकॉर्डिंग ही भर पाएंगे, इसमें तो और कुछ डिटेल है नहीं, तो अब सवाल पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद। बोला है गुरुवार को 4 दुकानों द्वारा बेचे गए बर्गर की औसत संख्या 500 है। अगर गुरुवार को टोटल जो बर्गर बेचा गया है उसका औसतन कितना है 500, दुकान तो 4 ही था, तो 500 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2000। ए द्वारा सभी 4 दिनों में बेचे गए बर्गर की संख्या, ए जो है ये गुरुवार का है, और ए द्वारा कितना 420, तो 420 को भी 4 से गुना कर लेंगे, कितना 1680 आ गया। तो डिफरेंस कितना का हो गया इन लोगों का, घटा के देख लो, 0 2 हासिल दिया, शायद 320 के करीब, पता नहीं घटाना जरूरी भी था कि नहीं, बट फिर भी देखते हैं सवाल में पहले। तो गुरुवार का यहाँ का टोटल वैल्यू कितना आ चुका है मेरा, ये टोटल वैल्यू कितना आ गया 2000 आ गया, क्योंकि यहाँ 2000 बोला था, ठीक है। सोमवार का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एवरेज था वो कितना था, वो निकाले थे हम 1680 आया था, ठीक है। तो बोला यहाँ पर कितना होगा, टोटल 2000 हो रहा था। अच्छा अच्छा उसका ज़रूरत हमको था नहीं, जो हम डिफरेंस मैंने किया ना पीछे, उसका ज़रूरत था नहीं। इसका टोटल वैल्यू अगर 1680 है, तो यहाँ देखो कितना हो रहा है, 8 3 11 और 2 13, ठीक है 13 हो चुका है, तो बाकी कितना रह गया 8 3 11 तो 13 हो चुका, तो बाकी कितना रह गया 380, ठीक है। अब कितना हो गया 6 3 9 और 2 11, 1120 हो चुका है, जो भी डिफरेंस बचेगा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने से बनाना, थोड़ा सॉल्यूशन करना समझ के। तो यही आज का सेशन है कंप्लीट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और थोड़ा एक्टिवली आप लोग वीडियो को देखा करो। सो थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड टाइम अहेड।